प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 5 सब्जेक्ट संस्कृत का 8वां पाठ का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है अभिनवः किम किम करोति। इससे पहले 1 to 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब यह सेकेंड वीडियो है जिसमें 8वां पाठ से चतुर्दशः पाठ तक हम लोग करेंगे, अर्थात चैप्टर 8 to चैप्टर 14 तक हम लोग करेंगे। तो चलें 8वां पाठ का कुछ क्वेश्चन आंसर देखें। कह रहा है कि प्रश्नानां पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। उदाहरणं किम अभिनवः प्रातः काले शीघ्रम् उत्तिष्ठति? आम। किम अभिनवः प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति? तो आम। किम अभिनवः उद्याने धावति? आम। किम अभिनवः प्रातः भ्रमणात् पूर्वं स्नानं करोति? न। किम अभिनवः प्रातः दुग्धम् अपि पिबति? आम। किम अभिनवः विद्यालयं रेलयानेन गच्छति? न। किम अभिनवः विद्यालये मित्रैः सह क्रीडति? आम। किम अभिनवः विद्यालये मित्रैः सह केवलं क्रीडति? न। किम अभिनवः सायंकाले अपि क्रीडति? आम। किम अभिनवः उद्याने शनैः शनैः भ्रमति? आम। किम अभिनवः रात्रौ अपि दंतधावनं करोति? क्या अभिनव रात्रि में भी दंतधावन करता है? तो आम। अब चलेंगे दूसरा में स्वविषये लिखन्तु आम अथवा न। स्व का मतलब होता है अपना, खुद का। तो स्वविषये अपने खुद के विषय में, अपने विषय में, अपने बारे में लिखिए। क्या लिखना है? आम अथवा न, यस या नो। चले क में किम भवान भवती प्रातः काले शीघ्रम् उत्तिष्ठति? आम। ख में किम भवान भवती भ्रमणाय गच्छति? आम। किम भवान भवती प्रतिदिनं स्नानं करोति? आम। किम भवान भवती विद्यालये ईशः प्रार्थनां करोति? आम। किम भवान भवती सायंकाले क्रीडति? आम। किम भवान भवती भोजन पश्चात भ्रमति? आम। किम भवान भवती रात्रो दंतधावनं करोति? आम। क्या आप दंतधावन करते हैं? यहाँ देख लीजिए, भवान शब्द यदि रहेगा तो भवान शब्द हो जाएगा पुल्लिंग के। आप यदि पुल्लिंग हैं तो पुल्लिंग के लिए भवान शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यदि आप स्त्रीलिंग हैं तो आपके लिए भवती शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए भवान भवती दोनों का प्रयोग किया गया है। अब हम चलेंगे घटिका में, नंबर 3 में, कि घटिकां दृष्ट्वा समयं संस्कृतेन लिखन्तु। घटिका को देखकर समय संस्कृत में लिखिए। इससे पहले मेरा एक फाइनल वीडियो वहाँ है वीडियो यूट्यूब पर में, मेरा चैनल शिक्षा सर्वस्वम चैनल पर में एक घड़ी से संबंधित एक लगभग में 15-20 मिनट का वीडियो है, जिसको आप एक बार देख लेंगे तो जैसे जादू की तरह आप समझ जाते हैं, उसी तरह जादू की तरह आपको समझा देगी यह वीडियो। तो यहाँ फिर हम लोग चले इसमें, उस वीडियो को जरूर एक बार देखें। उदाहरण में देखें कि 10:30 को क्या कहते हैं? सार्ध 10 वादनम। क में हो जाएगा 9:30 को सार्ध 9 वादनम। ख में हो जाएगा 6 बजे क्या कहेंगे? षड वादनम। फिर उसके बाद 12:15 को सपाद 12 वादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 4:15 को सपाद चतुर्वादनम। यहाँ पर में तो नॉर्मल सा दिया हुआ है, और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में आपको भली भांति समझ आ जाएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट में चलें 4 नंबर का उचित मेलनम कुर्वन्तु। उचित मिलान कीजिए। 3 बजे को क्या कहेंगे? 3 बजे को त्रिवादनम। उसके बाद 12:30 को क्या कहेंगे? तो सार्ध 12 वादनम। 8:15 को क्या करेंगे? सपाद अष्टवादनम। उसके बाद 6:30 को कहेंगे सार्ध षड्वादनम। फिर उसके बाद 11:15 को कहेंगे सपाद एकादश वादनम। तो यहाँ तक हो गया आपका ये मंजूषा। अब यहाँ पर में दिया हुआ है, कह रहा है कि मंजूषातः उचितम समय वाचकम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु पठन्तु च यत् अनुभवः कतिवादने किं करोति। अब कह रहा है यहाँ पर में कि मंजूषातः, मंजूषा से उचित शब्द को चुन करके आप क्या चित्वा चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पूरयन्तु पठन्तु च, और पढ़िए कि यत कि अनुभव नाम का जो बालक है वह कतिवादने किम करोति, कितने बजे कौन सा काम करते हैं। तो अब चलेंगे हम लोग
पहले मंजूषा को देख लें। मंजूषा में द्विवादने, सपाद सप्तवादने, सार्ध पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने। अब आपको इसमें क्या करना है, प्रातः से आपको स्टार्ट करना है, सार्ध पंचवादने से प्रारंभ करके और कंटिन्यू आपको उसके बाद लिख लेना है, आपका फिल हो जाएगा। चलिए, क में है अनुभवः प्रातः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति, उसके बाद ख में हो जाएगा सह षड्वादने व्यायामम करोति, फिर उसके बाद ग में सप्तवादने प्रातरासम करोति, फिर उसके बाद घ में सह सपाद सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, फिर ग में अनुभवः अपराह्ने द्विवादने गृहम आगच्छति। तो यहाँ आपका ये चैप्टर अष्टमः पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे नवमः पाठ में। नवम पाठ का नाम है बिडालः कुत्र अस्ति, बिडाल कहाँ है। चलिए, अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करें। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो मूषकः आसंदिकायाः नीचे अस्ति, मूषक कहाँ है, आसंदिका के नीचे है। और ख में क्या हो जाएगा, वानरः वृक्षस्य शाखायाः उपरि अस्ति। अब बालः गृहात् बहिः खेलति। अब यहाँ पर में घ में सुनीलः बसयानस्य समीपे अस्ति, सुनील बसयान के समीप में है। अब हो जाएगा रमा गृहस्य कोणे तिष्ठति, रमा घर के कोण में है। एतेषां वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर में जो वाक्य हैं इसमें कह रहा है कि इसमें से अव्यय शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको अव्यय पता रहेगा तब आप इसको कर सकते हैं। अव्यय का मतलब हो जाता है जिसका न व्ययः अव्ययः, जिसका व्यय नहीं हो, मतलब जिसका कोई रूप न हो, इसका कुछ रूप नहीं होता है, कोई भी रूप नहीं होता है। जहाँ भी रहेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कहीं भी रहेगा तो सेम रहेगा, खुद अपना एक इसका स्वरूप होता है। इसका शब्द रूप धातु रूप कुछ भी नहीं चलता है। चलिए, तो क में अमितः गृहात् बहिः गच्छति। यदि यहाँ पर में लता रहता तो भी, फलम रहता तो भी बहिः ही होता। अब हम देखेंगे ख में सह वृक्षस्य समीपे गच्छति। ग में तदा एकः वानरः वृक्षस्य उपरि आगच्छति। घ में सह फलानि नीचे क्षिपति। ग में फलम अमितस्य उपरि पतति। उसके बाद च में तदा सह दूरे धावति। यहाँ देख लीजिए, जो भी डार्क किया गया है, बहिः, समीपे, ऊपरी, नीचे, ऊपरी, दूरे, ये सारे शब्द यहाँ पर में डार्क भी किया गया है और इसमें आपके लिए लिखा गया भी है, लिख भी दिए हैं। तो इसको आप समझ लें कि ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं, बहिः, समीपे, ऊपरी, नीचे, ऊपरी, दूरे इत्यादि। अब चलेंगे हम लोग नंबर 3 में। कह रहा है कि मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से रिक्त शब्द को चुन करके, मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर, उचित अव्यय को चयन कर आप रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो कह रहा है यहाँ पर में क में दिल्ली नगरस्य समीपे यमुना नदी वहति। ख में वायुयानम मेघानाम उपरि उत्पतति। ग में छात्रा विद्यालयात् बहिः आगच्छन्ति। फिर घ में शिमला नगरम आगरा नगरात् दूरे अस्ति। ग में जलम सदा नीचे एव वहति। च में छात्रा कक्षायाः अन्तः उपविशन्ति। तो ये आपके कुछ यहाँ तक हुआ। अब हम लोग चलेंगे, अष्टम पाठ समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे, नवमः पाठ समाप्त हुआ। अब हम 10मः पाठ में चलेंगे। 10मः पाठ का नाम है आगच्छ गायामः। यहाँ पर कुछ गाने योग्य दिया गया है, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो हम चलें अब क्वेश्चन आंसर में। कह रहा है कि पाठम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अहम कुत्र चलामि, अहम मार्गे चलामि, अहम कुत्र तरामि, अहम जले तरामि, अहम कुत्र भ्रमामि, अहम मार्गे भ्रमामि, अहम किं शृणोमि, अहम कथां शृणोमि, अहम कदा हसामि, अहम सदा हसामि। कः गर्जति, मेघः गर्जति। किं पततीत, जलम पतति। कः गच्छतीत, बालः गच्छति। जननी कम रक्षति, जननी किसको रक्षा करती है, तो जननी बालम रक्षति। जननी किसकी रक्षा करती है,
तो उसके बाद जननी बालकम कुत्र रक्षति, जननी बालकम अंके रक्षति। अब देखेंगे नंबर 2 में करा है चित्र दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, चित्र को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो एषः दक्षिणः हस्तः, एषः वामः हस्तः, एषः दक्षिणः पादः, एषः वामः पादः। तो अब यहाँ देख लें शब्दार्थ में किम मीन्स क्या होता है, कदा मीन्स कब होता है, ये सारे आपके हैं यहाँ। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, नंबर 3 में कह किम करोति, कौन क्या करता है। छात्रः पठति, श्रुति ही लिखति, श्रुति लिख रही है। नरः उपविशति, नर क्या कर रहा है, तो मतलब बैठा है। उसके बाद बालकः चलति, बालक चलता है। बालकः नमति, बालक प्रणाम करता है। उसके बाद वानरः कूर्दति, ठीक है, इसी का बहुवचन रहता है तो कूर्दंती हो जाता है, लेकिन एक वचन है, एक बानर है, इसीलिए कूर्दति। बानर क्या कर रहा है, कूद रहा है, कूर्दंती, कूर्दति। ख यहाँ पर में हो जाएगा। अब चौ के बाद 6 में सुकः खादति, सुख क्या कर रहा है, खा रहा है। मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति। कृषकः कर्षति, कृषक कृषि कार्य कर रहा है। अब चलेंगे हम एकादशः पाठ में, आपका 10वां पाठक समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे एकादशः पाठ, हरिणम मां मार्य, हरिणम मां मार्य, पाठ का नाम है हरिणम मां मार्य, देख रहे हैं आप यहाँ पर में। अब इसके बाद हम चलेंगे उत्तराणि लिखंतु, प्रश्नोत्तर में करेक्ट, उत्तराणि लिखंतु। हरिणः किम खादति, तो हरिणः घासम खादति, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कः तत्र आगच्छति, तो एकः शवरः तत्र आगच्छति। हरिणः कीदृशः भवति, तो हरिणः अतिसरलः भवति। शवरस्य समीपे कः आगच्छति, क्या हो जाएगा, शवरस्य समीपे एकः बालकः आगच्छति। अब चलेंगे कथाम क्रमानुसारम योजयन्तु, कथा को करा है क्रम से लिखने के लिए। तो पहले हो जाएगा हरिणः घासम खादति, दूसरा हो जाएगा एकः शवरः आगच्छति, तीसरा हो जाएगा हरिणः दूरे धावति, चौथा हो जाएगा बालकः शवरम कथयति, पांचवा हो जाएगा अहम हरिणम पालयामि, और छठा हो जाएगा शवरः हरिणम न मारयति। इसको जैसे यहाँ पर में हम संख्या लिखे हैं उसी क्रम से आप यहाँ क ख ग घ करके लिख लेंगे। तो क में हो जाए, क में लिख लेंगे आप ख, फिर ख में लिख लेंगे आप क को, इस टाइप से आप लिख लेंगे। कीदृशः अर्थात कैसा। चलिए अब नेक्स्ट में चले प्रश्न 3 में, प्रश्नानाम उत्तराणि इति वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। किम हरिणः फलं खादति, न। किम शवरः अन्ते हरिणं मारयति, न। किम हरिणः बालके स्नेहं करोति, तो आम। किम हरिणः ग्रामे भ्रमति, तो न। किम हरिणः अतिप्रियः अस्ति, तो आम। कह रहा है कि मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बालकः शवरस्य समीपम गच्छति, हरिणः घासम खादति, एकः शवरः तत्र आगच्छति, बालकः शवरम कथयति, और शवरः हरिणम न मारयति। यहाँ पर में कुछ मंजुषा था, यहाँ मंजुषा को क्रमशः यहाँ हम लोग ले आए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में 5 में, मंजुषातः उचितम पदम चित्वा कथाम पूरयन्तु, मंजुषा से कराए उचित पद को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए। अब रहा है कि मारयितुम पालयामि दया शवरः आगच्छति मारय भ्रमति इत्यादि। वने एकः हरिणः भ्रमति, तत्र एकः शवरः आगच्छति, शवरः हरिणं मारयितुम् इच्छति। तदेव हरिणस्य रक्षकः एकः बालकः तत्र आगच्छति, बालकः शवरं कथयति, अहं हरिणं पालयामि, अतः हरिणं मा मारय। शवरस्य हृदये दया उत्पन्ना भवति, सः हरिणं न मारयति। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन आंसर कर लिए। यहाँ पर मैं कुछ मंजुषा से उतार करके आप कहानी को पूरा कर लिए, कथा की पूर्ति किए। अब हम आपको आगे चलेंगे द्वादशः पाठ में। तो यहाँ पर आपका एकादशः पाठ समाप्त हुआ। अब द्वादशः पाठ में चलेंगे हम लोग। द्वादशः पाठ का नाम है कथयन्तु कस्य कः वर्णः। अब चलेंगे अभ्यास में, चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। तो यहाँ हो जाएगा एतस्य पुष्पस्य किं नाम, एतस्य पुष्पस्य नाम पाटलः अस्ति, अस्य कः वर्णः, अस्य वर्णः
रक्तः अस्ति। उसके बाद ख में एषः कः, एषः सवरः ससकः अस्ति। अस्य कः वर्णः, अस्य वर्णः अस्य वर्णः श्वेतः अस्ति। एषः कः, एषः भल्लुकः अस्ति। अस्य कः वर्णः, अस्य वर्णः कृष्णवर्णः अस्ति। घ में एतत् किम्, एतत् पत्रम् अस्ति। अस्य कः वर्णः, अस्य वर्णः हरितवर्णः अस्ति। अब देखेंगे एतत् किम्, तो एतत् दाडिमम् अस्ति। अस्य कः वर्णः, अस्य वर्णः रक्तवर्णः अस्ति। यहाँ देख लिए आप, यहाँ पर में पाटल वर्ण यहाँ पर में हो जाएगा। चलिए अब आगे चलें। अब करें मेलनम कुर्वन्तु, मेलन कीजिए, मिलान कीजिए, तो रक्त वर्ण दिख रहा है। उसके बाद पीत वर्ण भी आपको यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद हरित वर्ण के हरित से, नील वर्ण को नील वर्ण से, अब आपको पाटिल वर्ण को पाटिल वर्ण से, केसर वर्ण को केसर वर्ण से, कृष्ण वर्ण को कृष्ण वर्ण से। तो यहाँ समझ गए बात, कलर भी समझ गए। अब हम चलेंगे आगे। तो आपके इसके साथ, इसी के साथ आपका द्वादशः पाठ समाप्त हुआ। अब चलेंगे हम लोग त्रयोदशः पाठः में। पाठ का नाम है कः चतुरः अस्ति। कः चतुरः अस्ति, देख रहे हैं यहाँ कुक्कुरः, काकः, कपोतः इत्यादि ये सारे हैं। इनका क्वेश्चन, इन्हीं का कहानी है, इनकी कहानी है इसमें। अब मेलनम कुर्वन्तु, मेलनम कुर्वन्तु कह रहा है कि क स्तंभ को ख अ स्तंभ को आ स्तंभ से। तो क में हो जाएगा सिंह, सिंह को देख रहे हैं सिंह। ससकः, ससकः अर्थात यहाँ देख रहे हैं खरगोश। हंसः, हंस। बकः, बकः। यहाँ पर में थोड़ा सा यहाँ मिसमेंड हुआ है। बकः का हो जाएगा आपका, 1 मिनट आप थोड़ा सा होल्ड करें, यहाँ पर आपको दिखा दें। बकः का हो जाएगा आपका ये बकः, और इसके बाद आपको दिखाएं कि हंसः का ये हो जाएगा, हंसः का क्या होगा, ये हो गया आपका हंसः। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें। इसमें थोड़ा सा मिसमेंट के कारण यहाँ निशान सही लगा है। तो हंसा हो गया हंसा, और बका हो गया ये। चलिए अब हम आगे चलें। कहा कि नंबर 2 में कोष्टकात् चित्वा उत्तराणि लिखन्तु, कोष्ठ से चुनकर उत्तर लिखिए। तो बुभुक्षितः कः अस्ति, कुक्कुरः। कः अतिसरलः अस्ति, कपोतः। गीतं कः गायति, तो काकः। किं सुंदरम अस्ति, तो उद्यानम। चलिए अब आगे चलें। कहा कि कः विशालः अस्ति, वटवृक्षः। चतुरः कः अस्ति, तो कुक्कुरः। बलेन पूरिकां कः खादति, तो काकः। पूरिका कुत्र पतति, तो अधः। अब देखेंगे यहाँ उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। करेक्ट, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। कुक्कुरः काकं कथयति, काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। मूर्खः काकः लज्जितः भवति। कथां क्रमानुसारं लिखन्तु, कथा को क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर में पहला हो जाएगा काकः वृक्षे तिष्ठति, कुक्कुरः आगच्छति, काकः गीतं गायति, पूरिका मुखात् पतति, कुक्कुरः धावति। यहाँ पर में आपका हो गया। अब हम चलेंगे चतुर्दशः पाठः में। हम लोग का यहाँ पर इसी के साथ त्रयोदशः पाठः समाप्त हुआ। अब चलेंगे चतुर्दशः पाठः में। चतुर्दशः पाठः का नाम है कति वस्तूनि सन्ति। अब यहाँ इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि लिखन्तु कति वस्तूनि सन्ति, संख्या शब्दा अधः मंजूषायाम लिखिता सन्ति। यहाँ पर मैं कुछ मंजूषा में संख्या शब्द लिखे हुए हैं। इसके आधार पर इसको एक एक शब्द उठाइए और इसमें क्रमशः भरिए। तो क में हो जाएगा एकम, फलम, द्वे पुस्तके, त्रीणि वस्त्राणि। एकः सिंहः, द्वौ अश्वौ, त्रयः स्यूताः, एका माला, द्वे माले, तीसरा माला। समझ गए बात। अब हम चलेंगे आगे। नंबर 2 में कहा है कि मंजूषातः उचितम संख्या शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यहाँ भी आपका यहाँ मंजूषा है। इस मंजूषा से एक एक शब्द उठाइए और यहाँ पर में भर दीजिए। तो क में हो जाएगा चत्वारि पुस्तकानि, ख में हो जाएगा चतस्रः चटकाः, चत्वारः वृक्षाः। उसके बाद हो जाएगा पंच घटिकाः,
पंच पुष्पाणी, फिर हो जाएगा पंच मूषका, फिर हो जाएगा सप्त सुका, फिर हो जाएगा सप्त कंदुकानी, फिर हो जाएगा अष्ट आम्राणी। अब फिर चलेंगे नव सेव फलानी 10 दीपका। इस तरह यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। अब चलेंगे उचितम संख्या वाचकम पदम चित्वा लिखंतु। कर उचित संख्या के सामने में संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो क्या है, एकादश, त्रयोदश, पंचदश, सप्तदश, नवदश, द्वादश, चतुर्दश, षोडश, अष्टादश, विंशति। इस टाइप से भी करेंगे। पहले 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 को कहेंगे एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, एकोनविंशति भी कर सकते हैं इसको, और 20 को विंशति ही। अब यहाँ पर देखेंगे एकादश को, फिर पंचदश, सप्तदश, विंशति, द्वादश, अष्टादश, त्रयोदश, नवदश, चतुर्दश, षोडश इत्यादि ये लिखे हुए हैं। इसके आधार पर वहाँ पर में करना था। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर में उचितम संख्या वाचकम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सूर्यः एकः अस्ति, वेदाः 4 सन्ति, वर्षे 12 मासाः भवन्ति, मनुष्यस्य 2 नेत्रे भवतः, उद्याने 3 कन्याः क्रीडन्ति। तो यहाँ हो गया। अब चलेंगे हम संख्या के शब्द में कुछ। तो दिख रहा है कि एकम, द्वे, कर उच्च ही पठत और अवगत च, अवगत रिक्त स्थाने लिखत च। करे कि जोर से बोलिए और लिखिए भी। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ आपको उतार देना है। तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और लास्ट में 50 अर्थात 50। तो वहाँ हुआ। अब देखें एक श्लोक यहाँ पर में दिया हुआ है, श्लोक को भी थोड़ा सा देख लें, इसको हम लोग नहीं देखे हैं। तो मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, लास्ट ही पर आप हैं हम लोग। कराए कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्यकाले समायाते नो सा विद्या नो तद्धनम। क्या है, फिर से एक बार सुन लें। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते च यद्धनम कार्यकाले समायाते नो सा विद्या न तद्धनम। भावार्थः, यदि कस्य अपि समीपे पुस्तकानि तु अनेकानि सन्ति परंतु सः पठति न। यदि किसी के पास समीप में पुस्तकानि तो हैं लेकिन परंतु सः पठति न, लेकिन वह क्या करता है, पढ़ता नहीं है। कस्यापि समीपे धनम तो अस्ति परंतु तत् अन्यस्य हस्ते अस्ति। किसी के पास धन तो है लेकिन वह उसके पास खुद के पास नहीं है, दूसरे के पास है। तदा आवश्यकतायां तस्य धनस्य विद्यायाः च कः अपि लाभः न भवति। तब उसको यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आवश्यकता के समय पर में उसका ना ही उस विद्या का लाभ है कोई, नहीं उस धन का कोई लाभ है। चलिए अब हम लोग चलेंगे, इदम लास्ट है। इदम अस्माकम शरीरम, अस्माकम शरीरम को देख रहे हैं यहाँ पर में क्रमशः आप देख रहे हैं, क्रमशः देख रहे हैं, सबका एक एक अंग का नाम लिखा हुआ है यहाँ। तो अब कह रहा है शरीरांगानाम नामानि संख्यांग च लिखत, शरीर के अंग लिखिए और अंग और यहाँ संख्या भी लिखिए। तो कह रहा है कि क से सबका पहला अक्षर दिया हुआ है और कह रहा है भरने के लिए, तो आपको हम भर दिए यहाँ पर में। तो कंठः, शीश शिरः, नासिका, नखः, कटिः, चिबुकम, स्कंदः, उदरम, भुजः, ऊरुः, जानु, पादः, ललाटम, अंगुलकम, अंगुल्यः, हस्तः, मणिबन्धः,
कूर्पखः, क्या है यहाँ, कूर्परः शब्द है, कूर्परः। उसके बाद वक्षस्थलः, मुखम, नेत्रम, केशाः। यहाँ आप इसमें संख्या खुद से भरेंगे, संख्या थोड़ा सा अच्छा से भर लीजिए, और उसके बाद जहाँ दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए, तो यहाँ लास्ट आपका हुआ। इसी के साथ आपका चैप्टर 8 to 14 कंप्लीट हुआ। तो इसको बार बार देखिए, सुंदर से अच्छा से देखिए, और जहाँ दिक्कत रहे वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तक पहुँच सके। चलिए, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।